वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स में। साथियों, एक्सेल की बिगिनर्स गाइड्स में आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि नंबर ग्रुप्स को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप ये चाहते हैं कि हम वीडियो जल्दी जल्दी डालें, फटाफट वीडियो आए, तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तभी लाइक आएगा। तो जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो नंबर फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसको सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, होम टैब के अंदर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, हमने करवा दिया क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट, है ना। तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, देखो नंबर ग्रुप। इस नंबर ग्रुप के अंदर हमको सारी नंबर फॉर्मेटिंग मिलेंगी। अब ये जान ले कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, राइट। मैंने लिखा 456, अब मैं लिखता हूँ 4.56, या मैं यहाँ पे लिखूँ 12.5, या मैं टाइप करूँ यहाँ पे, राइट। ये देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं आया। चलो एक और फॉर्मेट टाइप करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मेट टाइप करता हूँ। तो है तो सारे नंबर ही, लेकिन इनको देख करके आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे लिखा है हमने, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है ना। यही नंबर फॉर्मेट होते हैं। हम किस किस प्रकार नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और कितने नंबर फॉर्मेट होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारा जानेंगे इसमें लास्ट तक। इसको मैं डिलीट कराता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे देखिए, जितने नंबर फॉर्मेट है लगभग मैंने सभी के नाम यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद एक और आता है कस्टम। कस्टम बड़े काम का है। कस्टम के नाम से आपको पता है कि अपना खुद का, यूज़र का खुद का कस्टम फॉर्मेट, वो हम सभी फॉर्मेट को कस्टम करा सकते हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जर्नल। तो इस फाइल को मैं थोड़ा सा इधर ही खिसका लूँ, है ना, तो सही रहेगा। फिर बाद में हम इसको इधर करते रहेंगे, क्योंकि नंबर फॉर्मेट भी हमारा इसी जगह पे है। देखिए, यहाँ भी सबसे पहले जर्नल ही आ रहा है ना। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे ये जर्नल ही दिखाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसका। जर्नल के अंदर हम कुछ भी टाइप करें, ये ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में चला जाता है। यहाँ पर यदि मैं सिंपल नंबर टाइप करता हूँ तो ये सिंपल नंबर है, या फिर यहाँ पर मैं नंबर टाइप करूँ तब भी ये इसी फॉर्मेट में ले रहा है। यदि हम यहाँ पे आके डेट के अंदर मैं एक डेट का फॉर्मेट टाइप करता हूँ, तो अब यहाँ पे जाके देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है डेट, ये चेंज हो गया। टाइम का लिखेंगे, टाइम का चेंज हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज कर लेता है, वरना उनको ये जर्नल फॉर्मेट रखता है। अब जर्नल फॉर्मेट के अंदर हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे टाइप करूँ मनोज, देखो यहाँ पे ये भी जर्नल फॉर्मेट है। नंबर भी हो सकते हैं। तो दोनों का अंतर बताता हूँ। नंबर होते हैं जो राइट से अलाइन होगा वो हमारा नंबर होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ज़बरदस्ती करेंगे तो नहीं, मैं इसको ज़बरदस्ती यहाँ से राइट से अलाइन करा दूँ तो ये नंबर फॉर्मेट नहीं होगा, ये टेक्स्ट फॉर्मेट ही है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लिखेंगे, राइट से आता है वो नंबर, लेफ़्ट से आता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अब आप सोचोगे कि ये टेक्स्ट, ये हमारे लेफ़्ट से किस प्रकार आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फिर से, देखो ये लेफ़्ट से आ गया, है ना। दिख रहा है नंबर, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो नंबर, लेकिन फॉर्मेट टेक्स्ट का है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इधर क्यों लिखें, इधर क्यों लिखें, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट तक, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो जनरल फॉर्मेट तो आप समझ गए। नंबर फॉर्मेट, तो देखिए जनरल फॉर्मेट में हम नंबर लिखते हैं और नंबर फॉर्मेट में नंबर लिखते हैं, तो दोनों स्थिति में ये देखने में एक जैसा दिखता है। देखो मैं इसका नंबर फॉर्मेट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर फॉर्मेट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल लग गया ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट और आ गई। हम चाहे तो डेसिमल यदि यहाँ से हटा दें, मैं ऐसे डेसिमल रिमूव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है। डेसिमल बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा 2 डिजिट और नज़र आ जाएंगी। इसमें भी हम डेसिमल बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर डेसिमल बढ़ाऊँगा, देखो दोनों सेम डिजिट नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर डेसिमल किया तो इसने अपने आप इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखो हमने तो यहाँ से नंबर नहीं किया था इसको, जर्नल को। ये जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल यूज़ किया तो इसने रीड कर लिया कि यहाँ पे अब ये नंबर है, राइट। मैं यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ करा देता हूँ, लेकिन अब ये डिक्रीज़ कराने के बाद
जर्नल में नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। जर्नल में लेने के लिए हमने इसको यहाँ से जर्नल कराना पड़ेगा। नंबर फॉर्मेट का फ़ायदा क्या होता है अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस से इसको जर्नल करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी एक डिजिट लिखता हूँ जिसके अंदर मैं डिजिट थोड़ी सी बड़ी लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 डिजिट तक लिखा यहाँ पे। तो देखो ये आराम से रीड कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 12 डिजिट का, अब देखो ये इसने इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लिया। इसको यदि मैं कर दूँ नंबर फॉर्मेट के अंदर, अब यहाँ से मैं नंबर फॉर्मेट चुनता हूँ तो देखो अब ये इसको नंबर फॉर्मेट के हिसाब से दिखाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिजिट के जर्नल में नहीं दिखाता, वो उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। हमने उसको नंबर फॉर्मेट में ही देखना है, तब हम इसका यूज़ नंबर फॉर्मेट के लिए कर सकते हैं, या फिर ये कहूँ कि नंबर फॉर्मेट का यूज़ हम इस काम के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये भी कई जगह फेल हो जाता है। मैं यहाँ पे डिजिट कुछ और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 12 डिजिट है, मैं यहाँ पे 3 4 5 6 16 डिजिट करता हूँ। तो जैसे ही 16 डिजिट करी तो पहले तो आपके पास ये एरर आती है, इससे डरे ना। ये क्या होता है कि नंबर हमारे ज़्यादा हो गए, सेल का साइज़ कम है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था 12 तक लिखा था, उसके बाद मैंने 1 2 3 4 डिजिट बढ़ाई है, और जैसे ही चौथी डिजिट हमारी 6 थी, है ना, वो इसने 0 कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हमको अकाउंट नंबर डालने होते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर 16 डिजिट के भी होते हैं और उससे ज़्यादा भी चले जाते हैं कई बार। तो उस स्थिति में 15 के बाद 16 जो डिजिट आती है उसके बाद वो 0 लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट सिर्फ 15 डिजिट तक ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करेगा सही से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देंगे। मैं इसमें तो यही रहने देता हूँ, या फिर इसको भी मैं एक बार नंबर फॉर्मेट करा देता हूँ। और देखो फिर से नंबर यहाँ पे डालता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 16 डिजिट हो गई। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखो लास्ट डिजिट इसने 0 कर दिया। अब इसके अंदर मैं करता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ से मैं करता हूँ टेक्स्ट पे क्लिक, और अब नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए, और 1 2 3 4 5 6 16 डिजिट कंप्लीट। एंटर प्रेस कराएंगे, पूरे नंबर है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट की ज़रूरत हमको कहाँ पे पड़ती है, जब नंबर हमारे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट अपने आप चेंज हो जाता है, या नंबर पूरे नज़र नहीं आते हैं। उस स्थिति में हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट कर लेंगे। जर्नल फॉर्मेट भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट करूँगा तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट ले लेगा अपने आप। यहाँ पे जर्नल अभी हुआ नहीं है, ये टेक्स्ट ही रह गया। मैं यहाँ से डिलीट कराता हूँ, अनडू कराता हूँ पहले। तो जर्नल फॉर्मेट है, यहाँ पे नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस करेंगे, देखो ये साइंटिफिक फॉर्मेट ले लेता है। तो यहाँ तक इन दोनों का अंतर समझ में आ गया। तो आपको टेक्स्ट का भी समझ में आ गया होगा, जो हमने टेक्स्ट का बताया था। टेक्स्ट का फॉर्मेट का यूज़ हम ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं, हम नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराने के लिए करते हैं। 3 फॉर्मेट आपके क्लियर। आपके यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, सभी सारे बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे अभी। अब चलते हैं देखो करेंसी के ऊपर और अकाउंटिंग के ऊपर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया 456 4 5 6, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ 4 5 6। अब देखो अकाउंटिंग में और इसमें क्या अंतर है। करेंसी हमारा रुपए पैसे का काम होता है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, और दोनों का हमारे पास सिंबल सेम आएगा। हम यहाँ से क्लिक कराएं या फिर अंदर भी हमको मिलेगा अकाउंटिंग के लिए। तो मैं पहले इसको अकाउंटिंग वाले पे यहाँ पे आता हूँ और अकाउंटिंग वाले पे क्लिक करता हूँ, अकाउंटिंग फॉर्मेट हो गया। ये डॉलर दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर आता है यहाँ पे। हम चाहें अपना इंडियन रुपीज़ या कोई अदर कंट्री का सिंबल यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे नीचे और मोर नंबर्स फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको और भी सिंबल्स नज़र आ जाएंगे, यहाँ से हम सिंबल्स ले सकते हैं। हमको अपना चाहिए हिंदी रुपीज़ का सिंबल्स, हमने सिंबल ले लिया, राइट। यहाँ भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं, यहाँ पे मैं करता हूँ करेंसी का, राइट। करेंसी ले लेता हूँ, देखो यहाँ भी डॉलर आ गया साइन। इसको भी मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा देता हूँ। यहाँ से सिंबल चुन लेंगे हम और हिंदी इंडियन रुपीज़, ओके। अब देखो इनका साइज़ बढ़ाता हूँ मैं कॉलम्स का। पहले तो इसका भी साइज़ बढ़ाता हूँ, इसका भी साइज़ बढ़ाता हूँ।
अब दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे जब करेंसी लेते हैं तभी हमारा सिंबल करेंसी का आता है, अकाउंटिंग लेते हैं तब भी हमारा करेंसी का सिंबल आता है, और उसी प्रकार से ये एक प्रकार से हमारी करेंसी नज़र आ रही है दोनों में। जबकि फॉर्मेट ये देखो, ये करेंसी फॉर्मेट है और ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है। तो पहला अंतर तो जैसे ही हम पहचानेंगे करेंसी फॉर्मेट हमारा होगा उसके अंदर अमाउंट के साथ में सिंबल नज़र आएगा और अकाउंटिंग फॉर्मेट में वो सिंबल दूर नज़र आएगा। दूसरा अंतर देखो, यहाँ पे हमने ले रखा है अकाउंटिंग पे, इस पर क्लिक कर रखा है और हम चलते हैं मोर नंबर्स पे। तो मोर नंबर्स पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पहले तो दिखा रहा है आपका सैंपल, कि यहाँ पे आपका सैंपल किस प्रकार का आ रहा है। दूसरा डेसिमल पैलेस हम लेना चाहें या ना लेना चाहें, या डेसिमल पैलेस कितने रखना चाहें वो कर सकते हैं। दो चीज़ें नज़र आ गई। तीसरी हमारा करेंसी सिंबल, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। क्लोज कराते हैं करेंसी फॉर्मेट पे जाके और फिर से हम यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे सैंपल तो हमारे पास वहाँ भी था, डेसिमल भी था और शैम्बल भी थे, तीन चीज़ें थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के रूप में भी हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करा सकते हैं कि हमको नेगेटिव नंबर चाहिए तो कैसे डिस्प्ले हो, पॉजिटिव नंबर हो तो कैसे डिस्प्ले हो। ये नंबर फॉर्मेट यानी करेंसी के लिए है, जबकि ये चीज़ें अकाउंटिंग में यूज़ नहीं आती। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं होते। अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, राइट। तीसरा अंतर ये मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, अभी कैंसिल करते हैं। तीसरा देखो, यदि हमारी करेंसी होती है 0, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये कह रहा है R000। यदि अकाउंटिंग भी होती है 0, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे 000 नहीं आएगा, यहाँ पे डैश आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 नहीं होता, वहाँ पे ब्लैंक आता है। तीन अंतर पता चल गए करेंसी और अकाउंटिंग में। सिंबल के ऊपर मत जाना, इसमें ये अंतर भी ज़रूर चेक कर लेना। अब चलते हैं हम इस नंबर के ऊपर। यहाँ से मैं इस फॉर्मेट को कॉपी कराता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, और मैं नीचे तक ये फॉर्मेट कॉपी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर फिल करता हूँ। अब देखो करेंसी में मैंने कुछ करेंसी पॉजिटिव ली है, कुछ करेंसी हमने नेगेटिव ली है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तब आपको नज़र आएगा नेगेटिव का, क्योंकि देखो सिंबल से पहले नेगेटिव का साइन आ रहा है, यहाँ भी सिंबल से पहले आ रहा है, यहाँ भी सिंबल से पहले आ रहा है। ये कई बार नज़र नहीं आते हैं, सही से नहीं दिखते, तो हमने इनकी अलग से फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमारा नंबर फॉर्मेट काम में आता है। पूरे को सेलेक्ट करेंगे, नंबर्स फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट के अंदर। मोर नंबर फॉर्मेट्स में अब देखो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है नेगेटिव नंबर्स के लिए। हम नेगेटिव नंबर्स कैसे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है हमारे पास, हमको वो रेड कलर से चाहिए तो रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, या हमको सिंबल के बाद माइनस का साइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, या फिर सिंबल के बाद माइनस चाहिए साथ में रेड कलर भी चाहिए तब हम ये यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये अलग से फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं करेंसी के ऊपर, और ये फॉर्मेट हम नंबर फॉर्मेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं इसको ओके कराता हूँ तो जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर थे वो रेड कलर से नज़र आएंगे। नंबर फॉर्मेट पे भी हम ये चीज़ें करा सकते हैं। यहाँ से मैं इनको डिलीट कराता हूँ और नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ, कोई भी हम नंबर यूज़ करेंगे, और इसमें भी कुछ माइनस नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम, ये देखो यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट है, कहीं पे जर्नल है कहीं पे नंबर्स है, तो मैं सभी को नंबर फॉर्मेट करा देता हूँ। ये नंबर फॉर्मेट, डेसिमल सभी के हम डिक्रीज़ करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे और जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर। देखो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव नंबर के लिए अलग से सिंबल्स है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे जुड़ जाएगी नंबर्स के अंदर, करेंसी में नहीं जुड़ेगी, वो करेंसी अलग चीज़ होती है, नंबर्स में जुड़ेगी हमारा सेपरेटर, 1000 सेपरेटर। ये आपको यहाँ भी मिलेगा, देखो यहाँ भी है, ये रहा हमारे पास 1000 सेपरेटर ना, एक कोमा का साइन, कि हमको हर 1000 पे एक ब्रेक चाहिए कोमा का। इसको यहाँ से चेक नहीं करूँगा मैं यहाँ से चेक करके बताऊँगा, राइट। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं, ये लीजिए, करेक्ट, ये हो गया हमारा माइनस के लिए। अब सेपरेटर के लिए हमको वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, और माइनस की वैल्यू भी हम कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, कुछ छोटी वैल्यू रखेंगे और कुछ हम बड़ी वैल्यू रखेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने 1000 सेपरेटर लगाना है, यानी कि हर 1000 पे एक हमारे पास सेपरेटर लग जाए, कोमा लग जाए, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका।
तो देखो यहाँ पे हर 1000 के ऊपर आपको ये सेपरेटर नज़र आएगा। डेसिमल हम डिक्रीज कराते हैं, ये लीजिए देखो यहाँ पे जहाँ पे 1000 से कम ही रह गए, यहाँ पे देखो 100 पोजीशन है तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे सेपरेटर यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा सभी पे यूज होगा। और सेपरेटर क्या काम करता है, ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव करा देता है, तो हमको मिलेंगे नहीं नेगेटिव नंबर। और ये सारा हमारा कस्टम के अंदर आ गया क्योंकि हमने इसको कस्टम कराया है, राइट। कस्टम फॉर्मेट को डिटेल से हम समझेंगे, फिलहाल हम फॉर्मेटिंग को कंप्लीट समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा अकाउंटिंग तक का काम हो गया क्लियर। तो मैं कुछ कॉलम इसको इधर खिसका देता हूँ, ये लीजिए। अब आ गए हम डेट के ऊपर। डेट हम कई टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हमको शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, वीक के साथ डेट चाहिए, तब फ़िलहाल मैं सिंपल डेट यूज़ कराता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ 5/4/2023, ठीक है। मैंने 5 तारीख की डेट यहाँ पे डाली है। तो फॉर्मेट आ रहा है ये 5/4/2023, जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट रीड किया है वो फॉर्मेट डेट का यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मैं डेट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे पास एक ये कैलेंडर ओपन हो रहा है। इसके ऊपर ध्यान ना दें क्योंकि मैं अलग से मैंने ऐड किया हुआ है। ये कैसे ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। इस कैलेंडर से भी हम डेट पिक करा सकते हैं अपने सेल के लिए, तो इस पे गौर ना करें, सिर्फ आप यहाँ पे फॉर्मेट पे ध्यान दें। ये फॉर्मेट आपको सिर्फ एक सेल नीचे तक मिलेगा, देखो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने इससे ऊपर वाले को रीड कर रखा है कि यहाँ पे डेट ही फिल होनी है। इस पे जाएंगे तो नहीं दिखाएगा क्योंकि अब इसको नहीं पता ऊपर वाले में क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो ये नहीं दिखा रहा है। तो इसका भी एक काफ़ी एडवांटेज है, वो सारी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से मैं कंप्लीट डेट नीचे तक फिल करा देता हूँ। लीजिए सारी डेट्स हमारे पास फिल हो गई। अब इसके क्या क्या फॉर्मेट ले सकते हैं, ये है 5 तारीख अप्रैल 23। हमको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, अप्रैल चाहिए, या फिर हमको 2023 पूरा चाहिए, ना कि ओनली 23 चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेट सारे, हमको डे पहले चाहिए या मंथ पहले चाहिए, वो सारा हमारा डेट फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले तो शॉर्ट डेट, हमारे पास शॉर्ट डेट आ रही है। लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो विद डे कि कौन सा दिन है वहाँ तक की डेट आएगी। तो इसको अंडू कराता हूँ और मैं दिखाता हूँ कस्टम फॉर्मेट डेट के। कस्टम नहीं, पहले तो हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप डेट के फॉर्मेट देख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। किस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप वो फॉर्मेट यहाँ से चुन सकते हैं। मेरे को अगर इस तरह से चाहिए तो मैं इस तरह से फॉर्मेट ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मंथ का नाम तो अप्रैल आ गया, लेकिन ये पूरा नहीं आया। इसको पूरा देखें, यहाँ पे हम फिर से चलते हैं मोर नंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे ये शायद आपको पूरा नहीं मिलेगा। देखो इसमें पहले फिर मंथ ले रहा है। हमको पहले डे चाहिए, फिर मंथ का नाम चाहिए और फिर ईयर चाहिए, वो भी पूरा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर इसके पास ये रहा, मिल गया। यहाँ पे देखो है, मिल गया ना। यदि ये नहीं मिलता है उस स्थिति में हम कस्टम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं क्योंकि हमने अपना फॉर्मेट तैयार कराना है। देखो ये मिल तो गया, इसको हम सेलेक्ट करा सकते हैं। ओके करेंगे तो देखो ये हो गया 5 APR 2023। हमको APR नहीं अप्रैल पूरा चाहिए, फिर ये तो नहीं था ना यहाँ पे, तो इसी को हम आधार बना के चलते हैं। उसके लिए हम देखो एक छोटा सा सैंपल मैं कस्टम फॉर्मेट का दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, ये दिखा रहा है हमारे पास सैंपल जो फिलहाल यहाँ पे आ रहा है। टाइप किस टाइप से चाहिए हमको MMM 3 कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमको पूरा मंथ चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार और M टाइप करेंगे और ओके करा देंगे, तो अब ये पूरा नाम लेगा। ये होती है कस्टम फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा हम अपने कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं। इसी प्रकार लॉन्ग डेट है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, लॉन्ग डेट ले सकते हैं। टाइम फॉर्मेट 2 तरीके के टाइम होते हैं, लेकिन टाइम को हमने लिखना भी टाइम फॉर्मेट में ही पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 9, यहाँ पे कोलन यूज़ करेंगे 30, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर सेकंड लिखना चाहें तो सेकंड भी लिख सकते हैं। हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना फॉर्मेट ज़रूरी है। एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे ये टाइम ले लेता है। अब इधर हमको ये दिखा रहा है 9:30, फॉर्मूला बार में आप देखोगे 9:30 AM यहाँ पे पूरा टाइम दिखा रहा है। यहाँ भी हमको AM PM चाहिए, या फिर मैं देखूँ कि अपने आप लेता है। मैं यहाँ पे करता हूँ 14:20 एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे नहीं ले रहा है ना। इसको भी हम पूरा करता हूँ 9:30 ये नहीं पूरा जा रहा। यहाँ पे 00 इसने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम फॉर्मेट डाला था 12 आवर का, यहाँ पे टाइम फॉर्मेट हमने डाल दिया 24 आवर का।
तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखो 14:20 पे कितने हो रहे हैं, 2:20 PM, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके का हमको फॉर्मेट लेना है 12 आवर्स का, तब इसको सेलेक्ट कराएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट और इसके अंदर से मैं यहाँ पे चुनूँ टाइम के लिए, क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं, टाइम के लिए चुनेंगे। देखो टाइम के सारे फॉर्मेट इधर नज़र आ रहे हैं। AM PM के लिए आपको चाहिए ले सकते हैं, नहीं चाहिए 24 आवर्स का टाइम चाहिए तो ये ले सकते हैं, या फिर साथ में सेकंड्स भी चाहिए तो ये ले सकते हैं। और कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ये टाइम लेते हैं 12 आवर का, ओके कराएंगे। तो यहाँ पे 12 आवर का टाइम हो गया। आप जो भी टाइम डालेंगे, मैं यहाँ पे बजाता हूँ 18 और 30, सिर्फ इतना ही डालना है, एंटर प्रेस कराएंगे तो हमारा ये फॉर्मेट आएगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मेट सेट कर दिया है। यदि हम सुबह के 6 करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो ये ऑटोमेटिक, मैंने सिर्फ 6 ही डाला था ना, यहाँ पे हम ओनली 6 नहीं डाल सकते या ओनली 10 नहीं डाल सकते, हमको टाइम को टाइम के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलन का यूज़ करके चलना पड़ेगा। अगर हमने सिंपली एक डिजिट डाल दी, हमने सिर्फ यहाँ पे 11 लिखा, तो ये क्या करेगा, ये जिस प्रकार से डेट को रीड करता है 1900 से, उसी प्रकार ये टाइम को भी वहाँ पे रीड करता है। तो डेट को किस प्रकार रीड करता है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी डिजिट, ठीक है, मैंने ये डिजिट लिखी है, तो ये एक डेट का नंबर है। कहाँ से, 1900 से, यानी कि सन 1900 से इतने दिन बाद कौन सी डेट होगी, ठीक है। तो यहाँ भी ये दिखा रहा है उसी प्रकार से कि 1900 के बाद, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखो 11/1/1900 से ये दिखा रहा है 12 बजे का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 11 डाला था तो ये 11 जनवरी से दिखाता है, वरना 1 जनवरी 1900 से ये यहाँ पे कितने दिन हो गए वो डेट यहाँ पे दिखाएगा। मैं इसको डेट फॉर्मेट में कराता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट डेट करा देते। तो देखो यहाँ पे 1 फरवरी 2025 हो जाएगी इतने दिन बाद, कितने दिन बाद, अंडू कराओ, 45,689 दिन बाद। कहाँ से, सन 1 जनवरी 1900 से 45,689 दिन बाद वो डेट आएगी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये इसी हिसाब से ये टाइम फॉर्मेट उठाता है जब हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के छोड़ देते। मैंने यहाँ पे 10 डाला, तो ये क्या करेगा, ये 10 जनवरी का 12 AM शुरुआत दिखा देता है सिर्फ, राइट। तो टाइम फॉर्मेट जब भी यूज़ करेंगे हम टाइम को टाइम फॉर्मेट में ही डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अगर 11 बजाने हैं तो 11 एंटर पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोलन लगा के डबल कोट जरूर यूज़ करेंगे इस प्रकार से, तो ये 11 AM हो जाएगा। अब इसी प्रकार परसेंटेज के अंदर चलते हैं, यहाँ भी आपने ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे लिखा 34, 25, 10, 25, 60, ये हमने परसेंटेज लिखी है, लेकिन हमको चाहिए कि परसेंटेज साइन के साथ आए। तो इसको कैसे लिखेंगे, या तो हम 34 और परसेंटेज का साइन लगा के एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इसको पहले ही नॉर्मल डिजिट में डाल दिया, जनरल में, इसको हमने परसेंटेज में कराना है। तो देखो अब यहाँ पे सीधा हम परसेंटेज पे क्लिक कराएं, देखो यहाँ पे 3400%, 2500% ये दिखा रहा है। तो वापस अंडू कराऊँ, इसको भी मैं डिलीट करा देता हूँ। अब इसको पहले हम परसेंटेज का फॉर्मेट करते हैं, मैं इसका फॉर्मेट करा देता हूँ परसेंटेज का, और अब यहाँ पे डिजिट डालें, मैं कर रहा हूँ 34, देखो अब ये ले लेगा। तो परसेंटेज चेंज कर रहे हैं हम फॉर्मेट, तो या तो पहले ही सेल का फॉर्मेट चेंज करें, या फिर हमने उसमें डिजिट डाली हुई है पहले ही, तो वो डिजिट हम 34 इस प्रकार से ना लिखें, हम लिखें 0.34, यहाँ पे 25 ना लिखें, 0.25 लिखें, तब ये परसेंटेज में कन्वर्ट कराएगा। हम यहाँ पे फिर से चेंज कराते हैं, तो देखो फ़र्क, ये 3400 हो गया, ये 2500 हो गया, जबकि हमने पॉइंट में जो लिखा था वो एक्चुअल परसेंटेज बन रही है। इसी प्रकार फ्रैक्शन के अंदर होता है कि फ्रैक्शन भी तब कन्वर्ट होता है जब हमारी कोई भी वैल्यू डेसिमल में हो, है ना, डेसिमल से ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे। तो यहाँ भी हम डेसिमल में कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, और इनको यदि हमने फ्रैक्शन में लेना है तब फ्रैक्शन फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। सीधा हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ्रैक्शन पे, ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। इनके भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, पहले इसके देखो फ्रैक्शन के, हम चलते हैं यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर,
और फ्रैक्शंस में जाएंगे तो देखो फ्रैक्शन के हम हमारे पास बहुत सारे नंबर है, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, या फिर हमने एज हैवियर्स में। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का आपको ज़्यादा पता होगा। मैथ मेरा कमज़ोर है, मैं फ्रैक्शन नहीं जानता, राइट, कैंसिल कराता हूँ। इसी प्रकार हमने यहाँ पे देखना है परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज के अंदर भी हम इसको जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से परसेंटेज के अंदर हमने डेसिमल वैल्यू कितनी चाहिए, परसेंटेज के बाद डेसिमल वैल्यू लेनी है, तो 1 2 3 4 जितनी वैल्यू हम लोग को डेसिमल में चाहिए उसका डिस्प्ले यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा, राइट। साइंटिफिक का मैंने आपको बता दिया, नंबर जब 12 डिजिट या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज करा देता है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ कोई भी 12 डिजिट के नंबर, तो ये उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। यदि हम नंबर छोटे डाल रहे हैं तो उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में नहीं लेता है। इनको भी हमने साइंटिफिक फॉर्मेट में करना है, तब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नंबर फॉर्मेट के अंदर साइंटिफिक फॉर्मेट का। लीजिए हो गया हमारा काम। साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, उसका वो कुछ स्क्वायर करता है ना। तो मैंने आपको बताया मेरे को मैथ नहीं आता, थोड़ा सा कमज़ोर हूँ मैथ में, मैं नहीं पढ़ा हूँ। आप पढ़ते होंगे, आप समझ गए होंगे कि साइंटिफिक फॉर्मेट ये किस प्रकार से डिस्प्ले करा रहा है। टेक्स्ट फॉर्मेट हमने बता दिया, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट का हम फिर से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ और इन नंबर्स का हमने जोड़ कराना है। मैं यहाँ पे जोड़ कराता हूँ, इनको पहले बोल्ड करा लेते हैं और बोल्ड के अंदर मैं जोड़ कराता हूँ इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। हो गया, एंटर प्रेस करेंगे, सिंपल सा जोड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है, टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब मैं इनको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और हम इसको कर लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। हो गए हमारे लेफ्ट से अलाइन। अब इस फॉर्मूले को हम अपडेट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ F2, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया लेफ्ट में, लेकिन ये सम नहीं हुआ। कैसे चेक करें? पहले तो हम यहाँ पे नंबर बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 100। ठीक है भाई, ये तो कर रहा है जोड़। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसमें ऐड किया था तब हमने नंबर फॉर्मेट पे किया था, और ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में उसको नंबर फॉर्मेट रीड कर रहा है। ये तो टेक्स्ट में हो गया, ये भी टेक्स्ट में है। यदि मैं फिर से अब इसको अपडेट कराऊँ, मैं यहाँ से फिर से F2 करके और एंटर प्रेस कराता हूँ, तो देखो अब ये एज इट इज़ एक टेक्स्ट बन के रह गया, ना कि फॉर्मूला। हम वैसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू, फिर से नॉर्मली इस पर क्लिक किया, सम प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और एंटर प्रेस कराएंगे। तो पहले तो इसने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिया, और दूसरी बार यदि हम इसको यूज़ करेंगे तो अब ये इसको नहीं रीड कर पाता है कि ऊपर इसको नंबर मिल रहे हैं। ऊपर नंबर नहीं मिल रहे, ऊपर टेक्स्ट ही है, तो इसने नीचे भी अपना खुद का टेक्स्ट बना लिया। तो जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो नंबर फॉर्मेट पे ही करें, टेक्स्ट फॉर्मेट पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ये तो मैंने सिंपली ऐड करके बताया। जब फॉर्मूले बताएंगे तो फॉर्मूले भी टेक्स्ट फॉर्मेट पे काम नहीं करेंगे। देखते हम एक सम करा के, मैं यहाँ पे सम कराता हूँ, और यहाँ पे देखो पहले तो शायद एक बार तो ये सम कर देगा। एंटर प्रेस कराएंगे, सम कर दिया, लेकिन इस पर भी यदि हम दोबारा से अपडेट कराएंगे तो नहीं होगा, या फिर फर्स्ट टाइम में ही कोई और फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वैल्यू एरर दे देगा। इसके बाद स्पेशल। देखो स्पेशल के अंदर हम क्या स्पेशल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर डिजिट डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये नंबर डिजिट डाली है तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा नंबर डल गए, लगता है यहाँ पे 10 डिजिट है। ठीक है, इसी डिजिट को मैं यहाँ से नीचे तक कॉपी करा देता हूँ। कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे स्पेशल, पहला तो स्पेशल हमारा यही हो गया कि नंबर फॉर्मेट है। और क्या स्पेशल कर सकते हैं हम इनके अलावा? सीधा हम स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे मिल रहा है, स्पेशल नहीं मिल रहा, तो क्या करें, मोर नंबर्स में चले जाते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है आज का, ये स्पेशल, राइट। एक कस्टम बचा है, काफ़ी बड़ा है, इसको डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो स्पेशल के अंदर देखो क्या दिखा रहा है। एक बार मैं इसको कैंसिल कराता हूँ, थोड़ा सा इस टेक्स्ट को और इधर लेते हैं, और अब हम करते हैं यहाँ पे मोर नंबर स्पेशल। ठीक है, तो ये विंडो आपको पूरी नज़र आ जाएगी इसके साथ में। देखो यहाँ पे स्पेशल के अंदर सैंपल यहाँ पे दिखाएगा, आप जो भी ले रहे हैं। नॉर्मल जिप कोड हमने लिए हैं, ये जिप कोड मान रहा है इसको स्पेशल के अंदर। वैसे हमारे पास ये नंबर है,
लेकिन ये कह रहा है जिप कोड है, क्योंकि स्पेशल के अंदर हम देख रहे हैं। अगर यहीं पे करके हम इसको ओके करेंगे तो ये सैंपल आपको नज़र आ रहा है, या फिर हमको जिप कोड के साथ +4 डिजिट के हिसाब से चाहिए, तब हम यहाँ पे करेंगे तो देखो जिप कोड ये अलग कर देगा, +4 डिजिट अलग कर देगा। ये इस प्रकार का जिप कोड दिखाएगा, जिप कोड +4 डिजिट में। फ़ोन नंबर फॉर्मेट में चाहिए, हम फ़ोन नंबर कैसे यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे हमने इस प्रकार से फ़ोन नंबर यूज़ कर लिए, या फिर आप और तरीके से फ़ोन नंबर लिखते हैं तो वो सारा कस्टम फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। आप कैसे फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं, आप मास्क नंबर लिखना चाह रहे हैं कि भाई आखिरी की 4 डिजिट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, बाकी के मास्क लगा रहे हैं, बीच के मास्क लगा रहे हैं, कोई हैश स्टार प्लस जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो सब कस्टम में मिलेगा आपको। तो इसको जैसे आप ओके करेंगे, देखो यहाँ पे वही फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा, राइट। एक और बचता है यहाँ पे, मैं देखता हूँ फिर से चेक के मोर नंबर्स के अंदर यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है आपको, यहाँ पे देखो सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये भी लगभग इसी प्रकार का होता है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसमें देखो सामने से ब्रैकेट हट गई और बीच के 2 डिजिट रह गए, लास्ट में फिर 4 कर दिए। तो ये होता है हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर, इस टाइप के होते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। इस टाइप के हमको फॉर्मेट चाहिए कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो हम स्पेशल में जाके सोशल सिक्योरिटी नंबर को अप्लाई करा देंगे, ओके करा देंगे तो सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई हो जाएंगे। तो इसको एक बार रिपीट करके देखें, खुद सारे ऑप्शन जितने भी थे हमारे नंबर फॉर्मेटिंग के सारे चला के देखें, क्योंकि आगे हम कस्टम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेंगे आप कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग को अच्छे से सीखने के लिए आपको ये एक बार सीखने ज़रूरी है। इनको सभी को एक बार यूज़ करके ज़रूर देख लें, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।